मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। असमय बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। आपने देखा होगा, एक फिल्म स्टार की डेथ हो गई कर्नाटका में, और एक डॉक्टर साहब की पिछले 15-20 दिन पहले, वो भी काफ़ी एक्सरसाइज फ्रीक थे और उनकी भी असमय मृत्यु हो गई। तो आपने देखा होगा, नाना प्रकार के बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं, नाना प्रकार के लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस विषय पे बात की जाए, क्योंकि नियमित कसरत करने वालों में मैं भी हूँ। मेरे भी लगभग 1 से 1.5 घंटे रोज व्यायाम होता है, जिसमें दौड़ना है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है या जिमिंग है। और बहुत सालों से मेरा लंबा अनुभव रहा है हृदय रोग, मधुमेह और मेटाबॉलिक इलनेसेस का। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपना भी दृष्टिकोण यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि मुझे भी मेरे भाई का फ़ोन आया कि तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो और देखिए ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। बहुत से मित्रों ने भी कहा, बहुत से लोग केवल साइलेंट ऑब्जर्वर रहे, उन्होंने केवल व्हाट्सएप कर दिया, वो कटिंग भेज दी। कहने का मतलब सबका यही था कि आप सतर्क रहिए। तो क्या कसरत करना इतना हानिकारक है कि ये एक मौत का पैगाम हो जाएगा, और क्या हमें इतना डरना चाहिए? तो इस विषय पे एक ज्वलंत विषय है, इसलिए मैंने सोचा ये दीपावली का समय है, सब अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, व्यवहार की साफ सफाई भी क्यों ना की जाए, और कहीं कोई अवधारणा है तो उसको दूर की जाए। तो इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। मित्रों, सालों से हमें मालूम है कि कसरत करने से शरीर बनता है और शरीर में अन्य प्रकार के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप दिमाग से ही लेना चाहें तो मन अच्छा रहता है, मन खिला खिला रहता है, याददाश्त अच्छी रहती है, दिमाग तेज चलता है, और बहुत सारे ऐसे रोग जिनको आप कहते हैं ना, डिप्रेशन और इस तरह की बीमारियां जो है, मनोरोग, ये दूर हो जाते हैं अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो। ऐसे नियमित व्यायाम करने वालों को ये सब होने की संभावना कम हो जाती है। फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हृदय रोग की। तो हृदय रोग में भी और अन्य प्रकार के रोगों में भी मृत्यु की दर, अगर आप हफ्ते में लगभग 3 घंटे एक सामान्य इंटेंसिटी वाली कसरत करते हैं, तो लगभग 27% किसी भी कारण से होने वाली मौत की संभावना कम हो जाती है। स्वाभाविक मौतों की बात नहीं कर रहा मैं। और लगभग 20 मिनट आप रोज व्यायाम करते हैं, बहुत ही मेहनत वाला व्यायाम करते हैं, जिसको कहते हैं रिग्रस इंटेंसिटी, ऐसा व्यायाम करते हैं, और ऐसा व्यायाम आप हफ्ते में केवल 3 दिन करते हैं, 20-20 मिनट, फिर भी आपको इतना लाभ मिलता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये शोध बताते हैं। और इसके साथ साथ आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपको बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं आता, आपको मन से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आती, शरीर बहुत मजबूत होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके बारे में अभी कोरोना काल में हम काफ़ी बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। फेफड़े आपके, लंग का रिजर्व कैपेसिटी अच्छा हो जाता है, सांस आपकी ज़्यादा समाती है। तो आप पूरी तरह से, और सबसे बड़ी बात, आप युवावस्था में लंबे समय तक रहते हैं। चिर यौवन का जो आशीर्वाद है वो आपको कसरत से मिलता है। अब तो बात हो गई कि ये बहुत सारे फायदे हैं, फिर ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या है जो कसरत के दौरान नुकसान भी कर सकता है? देखिए, कसरत करने का तरीका ये एक आर्ट है, एक फन है, जिसको धीरे धीरे सीखना होता है। मान लीजिए आप एक ही दिन में पूरे पूरे जैसा वो होता है ना, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, वैसे ही कसरत है। कुछ लोग लालच में एक ही दिन में पूरी मुर्गी काट देते हैं, तो कुछ ना सोने का अंडा मिलता है ना मुर्गी जीवित रहती है। तो ये जो सोने की मुर्गी वाली जो कंसेप्ट है, जो रोज एक एक स्वर्ण का अंडा देती थी, वो कहानी कसरत करने वालों पे भी लागू होती है। आप एक दिन में ऐसा मत करिए कि आप किसी फिल्म स्टार की तरह बॉडी बना लेंगे, सिक्स पैक्स बन जाएंगे, आप नाना प्रकार की दवा लेने लग जाएंगे, और एक ही दिन में आप 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर की मैराथन नहीं दौड़ सकते। तो ये चीज़ समझनी होगी। तो कैसे कसरत करनी चाहिए, उस पर आने से पहले क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर कसरत ढंग से ना की जाए तो जोड़ों पे दर्द आ सकता है, घुटने पे परेशानी आ सकती है। मान लीजिए आप रोज़ दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में भी आपको ध्यान रखना होगा
कि आपकी बाकी मसल्स की कसरत भी करनी होगी। दौड़ने से तो जो रनिंग मसल्स हैं उनका उपयोग होगा, पर आपको बाकी मसल्स की भी ताकत का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए एक विशेषज्ञ की सलाह में आपको कसरत करनी पड़ेगी, जो कि प्रायः लोग नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनके घुटने घिसने लगते हैं और दूसरी परेशानी आने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा, जो दौड़ने वाले होते हैं उनके सारे नाखून काले हो जाते हैं, एक एक करके सारे नाखून काले हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो, दूसरी परेशानी ना हो। प्रायः क्या होता है कि 40 साल से ऊपर के लोग, 40 साल से अंदर वालों को प्रायः कोई खास समस्या नहीं है। पर क्या होता है कि 40 साल की उम्र तक आपने कुछ नहीं किया, अब आप करियर में सेटल हो गए, जो कि प्रायः यही उम्र है, हमारे साथ भी यही हुआ। तो 40 के आसपास आपके करियर की धुरी में पहुंच जाते हैं, एक ऊंचाई पे आ जाते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, स्वास्थ्य पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप क्या करते हैं, देखा देखी आप दौड़ने भागने लगते हैं, कुछ लोग साइकिल चलाने लगते हैं, लंबी लंबी दूरी की साइकिल चलाने लगते हैं, कुछ लोग जिम चले जाते हैं, और अचानक जिम में आते ही उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, इस फलाना एक्टर की बॉडी ऐसी है, मेरी भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो उस बात में आ जाते हैं और नाना प्रकार के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। कुछ लोग इंजेक्शंस भी लगाने लगते हैं कि जल्दी जल्दी मसल्स बने, जिनको अपन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये सब स्थिति जो है, ये बहुत ही विकट स्थिति का निर्माण करती है, जिसके कारण ऐसे हादसे होते हैं। तो जिनको 40 से ऊपर की उम्र है और वो अभी कसरत चालू कर रहे हैं, उनको मैं अपना अनुभव बताता हूँ। देखिए, मैंने लगभग 4 से 5 साल पहले कसरत चालू करी। धीरे धीरे आज ये स्थिति आई है कि मैं दौड़ने में लगभग 15-16 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूँ। पर एक दिन में नहीं बना ये कम से कम लगभग 4 साल में हुआ। इस दौरान कई बार क्या होता है कि आपको वो भी सजग रहना पड़ता है कि छाती में भारीपन तो नहीं आ रहा, सांस तो नहीं भर रही, दिल की धड़कन इधर उधर तो नहीं हो रही। तो ये आपके रेड हेरिंग पॉइंट्स, माने ये खतरे के लक्षण हैं, और ऐसे समय में आपको ध्यान देना होता है। तो कई बार क्या करते हैं कि लोग जोश जोश में फटाफट करने लगते हैं और कोई चिकित्सक की सलाह में नहीं रहते, और सही सलाह न मिलने के कारण इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह के नुकसान कसरत में होते हैं। कई बार कुछ पुल आ जाता है, कई बार रुकावटें आ जाती हैं, कई बार आप में विटामिन डी की भी कमी रहती है, कई बार हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, कई बार आपको दमे की शिकायत होती है। तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से देखकर ही, सोच समझकर आपको अपने लिए दौड़ करनी है। दौड़ किसी से कंपटीशन की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी दौड़ केवल मेरे से है, मेरे स्वयं की क्षमता से है और स्वयं के एक जुनून से है। तो इससे क्या होता है कि जब आप दौड़ते हो तो दिमाग में एंडोर्फिन्स और डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है। तो ये एंडोर्फिन और डोपामिन ये वही है, जब आपको घर में कोई खुशियाँ होती है की अनुभूति होती है, तब भी आपके दिमाग में ये बनता है। जब किसी प्रकार का आप जैसे शराब लेते हैं, कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तब भी आपका ये हार्मोन बनता है। तो दौड़ने के साथ भी आपको इसीलिए दौड़ने की लत लगती है, या कसरत की लत लगती है, साइकिलिंग की लत लगती है। तो ये लत अच्छी लत है, पर अगर आप डॉक्टरी सलाह में लेंगे तो ही ये बहुत अच्छे से हो पाएगा। 40 साल के अंदर वालों को तो ठीक है, वहाँ प्रायः कोई ऐसी संभावनाएं नहीं होती, बशर्ते आपको मालूम है कि आपको कोई हृदय रोग है, दमे की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मधुमेह की शिकायत है। तो 40 के अंदर वालों को भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इस तरह के आपको जतन करने चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बिल्कुल जीवन की खुशियाँ हैं और हर आदमी को खुश रहने की आवश्यकता है। तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं और बराबर 1-1.5 घंटे की कसरत है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस तरह के हादसे हम अपने जीवन में आने से रोक पाएँ? ये सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है, आज का मुख्य मुद्दा है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको स्वयं के बारे में बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि मुझे अगर दौड़ने में सांस भर रही है तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। छाती में दर्द हो रहा है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या धड़कन कुछ ऐसा लगता है कि एक आध धड़कन, एक बीट मिस हो गई, तो भी डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको ये जानकारी में है कि आपको किसी भी प्रकार का हृदय रोग है, किसी भी प्रकार का, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, तो पहले इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही ये जतन करने चाहिए। अब बात मान लीजिए मैं 40 साल का हो गया, 40 साल से मैं ऊपर हूँ, और आज मैं रोज़ दौड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैं इन परिस्थितियों के लिए मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ, जो अगर मैं स्वयं को केंद्र बिंदु में रख के बात करूँ तो भी एक बिल्कुल प्रासंगिक बात होगी। तो मुझे ये करना चाहिए कि नियमित अपना ब्लड प्रेशर, मधुमेह, आपका कोलेस्ट्रॉल,
साल में एक बार देखना चाहिए। दूसरा, मुझे साल में एक बार अगर कोई तकलीफ़ नहीं भी है और मैं रिगरस एक्सरसाइज में हूँ, मान लीजिए मैं मैराथन में आता हूँ और मुझे हर साल में 8 या 10 15 मैराथन दौड़नी है, जो कि कम से कम हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है, फुल मैराथन लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है। तो अगर मुझे ये दौड़ना है तो मुझे साल में एक बार, क्योंकि मैं 40 से ऊपर हूँ, और मुझे ये भी देखना होगा कि मेरे घर परिवार में कितने लोगों को हृदय रोग है। अगर मेरे घर परिवार में बहुत ही यंग एज में, मैंने 50 के अंदर किसी को हृदय रोग हुआ है या किसी प्रकार की मौतें हुई हैं, तो मुझे और ज़्यादा सजग रहना होगा। तो मुझे अपनी कंप्लीट कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। प्रायः क्या होता है कि एक कैल्शियम स्कोर होता है, कैल्शियम स्कोर करते हैं तो उसमें आपके हृदय में कितना कैल्शियम जमा है ये देखा जाता है। तो उससे भी शुरुआती आपको परेशानी पता चलती है। तो कैल्शियम स्कोर अगर 100 के ऊपर रहता है तो वो बहुत, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है। बाकी अगर कैल्शियम स्कोर 50 के अंदर है तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। पर कैल्शियम स्कोर के अलावा आप अगर रिगरस स्पोर्ट में हैं, 200-300 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं और आप दौड़ते हैं 25-30 किलोमीटर, या 3-4 किलोमीटर आप स्विमिंग करते हैं, या जिम में आप बहुत हैवी वेट उठाते हैं, तो आपको एक बहुत ही सरल सा टेस्ट है। और आपके घर में अगर किसी को हृदय रोग है और आपको भी कभी कभार ऐसा शक होता है कि कोई बात छाती में दर्द होती है, तो आपका अगर ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा है तो आजकल सीटी स्कैन के द्वारा भी एंजियोग्राफी होती है, जो कि क्या होता है कि इस बारे में जल्दी ही, मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल इस बारे में कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन आएगी। तो हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी प्रसिद्ध इंसान हैं, उनको भी ऐसा ही हृदय रोग हुआ था। वो मेरी तरह दौड़ते हैं, उनको भी दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ा, पर वो रुके नहीं। दिल का दौरा पड़ने के बाद भी वो लगातार 20-21 किलोमीटर आराम से दौड़ते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं जिनको मैं हाई स्ट्रंग एक्सरसाइजेस कहता हूँ। तो उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान रखा, अपना पल्स, बीपी, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखा, और अपना जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, आपको ध्यान रखिएगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रायः जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको 70 के अंदर रखना चाहिए, जो 40 के ऊपर है। और जिनको अगर हृदय रोग है तो लगभग 50 के करीब, और उनका दिल का दौरा पड़ा है तो 30 के अंदर होना चाहिए। तो हमारे मित्र ने भी यही किया। उनकी एंजियोग्राफी में, सीटी एंजियोग्राफी में कुछ समस्याएं थीं। अब ये देखिए कि अब 2 साल तक मैं उनके साथ, कई बार मैंने भी उनको बोला कि यार इतना क्यों दौड़ते हो, इतने क्यों एक्सरसाइज करते हो, वो बराबर कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते रहे, नियमित व्यायाम करते रहे, और आज अभी सिटी एनजीओ में बहुत सारे परिवर्तन उनके चले गए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, पर ये एक अपवाद है। पर एक सामान्य इंसान को बिल्कुल डॉक्टरी सलाह में कसरत की शुरुआत करनी चाहिए, और इन अनहोनियों को आप बिल्कुल अपने जीवन में आने मत दीजिए। ये कहीं ना कहीं लापरवाहियों के कारण आते हैं। अभी एक मैं शोध पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसे ही लोग जिनकी असमय मौत हो गई, जो लगभग 40 से 50 के बीच थे और दौड़ने भागने कसरत करने में मसरूफ़ रहते थे, तो उनमें ये देखा गया कि उनको ये पहले से मालूम था कि भाई मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, पर वो उसको ध्यान नहीं देते थे। उनका, कुछ लोगों का ऐसा था कि नहीं, मेरी 21 किलो की मैराथन है, वो रुके नहीं, मैं पूरी कंप्लीट करके ही करूँगा। तो ये परेशानी थी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बराबर पानी नहीं पीते। किसी भी प्रकार की कसरत करें तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर हृदय पे भी, गुर्दे पे भी और बाकी अंगों पे भी पड़ेगा। इसलिए भरपूर पानी पीजिए, कैलोरीज का ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार के बुरे लक्षण होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। 40 के ऊपर आपको कसरत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो आपकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, 40 से पहले तक तो वैसे भी मजबूत रहती है। आपको जीवन के दूसरे भाग में ही आपकी मजबूत रीढ़ की हड्डी चाहिए, शरीर चाहिए, मांसपेशियां चाहिए, क्योंकि जीवन के दूसरे भाग में ये कमजोरियां प्रायः आती हैं। इसीलिए आपको कसरत तो करना है। कसरत की सीमाएं आप तय करें, अपनी किसी को देखा देखी में कसरत की सीमा ना बढ़ाएं, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और कभी भी कोई परेशानी होती है तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने फिजिशियन को दिखाएं, और ये चीज़ें एक बार पूरी हो जाएगी तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए कसरत से नहीं डरना है, कसरत करने के गलत तरीके से डरना है। कसरत से मौतें नहीं होती, गलत तरीके से कसरत करने से तकलीफ़ें आती हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, और बुरे लक्षणों का ध्यान रखना है। आपकी बीमारियों के अनुरूप ही कसरत का दायरा तय करना है। आप किसी से प्रतिस्पर्धा मत करिए, क्योंकि जीवन में हम प्रतिस्पर्धा ही कब तक, क्या जीवन के अंत तक प्रतिस्पर्धा करेंगे? नहीं, हमारी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है।
कि आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ा तो आने वाले दिनों में अगर मुझे 2 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता मैं विकसित करता हूँ, भले ही मैं कितनी भी तेज़ी से दौड़ूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये उपलब्धि आप बिल्कुल सही तरीके से अपने चिकित्सक की सलाह में लेकर करिए। बाकी जो 40 के अंदर हैं, जिनको कोई और समस्या नहीं है, कोई और परेशानियां नहीं है, वो तो फिर बिंदास होकर कसरत कर सकते हैं। पर 40 से ऊपर वालों को मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ी सतर्कता आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आएगी। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। शुभ दीपावली।